मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए विज्ञान विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 824 IN के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी संकेतांकों का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, हमारा पहला प्रश्न है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। चूंकि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका मतलब वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र पर रखी है तो वक्रता केंद्र की दूरी 10 गुना 20 सेंटीमीटर होगा और लेंस के दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 + 20 40 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन डी सही है। दूसरे प्रश्न में दिया है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान अगर देखें, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है तो इसलिए आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होगा, क्योंकि आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है तो इसका मतलब आवर्धन का जो मान होगा वो 1 से कम होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रश्न 2 का ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है, कह रहा एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इस लेंस की क्षमता होगी। अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 100/f डायोप्टर। तो 100/f सेंटीमीटर में 100/20 20 पंचे 100 तो 5 डायोप्टर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है, कह रहा जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय प्रिज्म के कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? तो सबसे न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है, कह रहा किसी पदार्थ के एल लंबाई तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई 2l तथा परिच्छेद क्षेत्रफल a/2 है तो इसका प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू L/A। प्रतिरोध R का मान मिलता है R = रो इंटू L/A। तो इसमें आप देख रहे हैं R का मान 4 ओम दिया है तो 4 = रो इंटू L/A। फिर आगे कह रहा है कि एक अन्य इसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई 2l और परिच्छेद क्षेत्रफल a/2 है तो इसका प्रतिरोध होगा। इसके प्रतिरोध के लिए R बराबर मान लीजिए R1 है तो R1 = हमारा रो, चूंकि वही पदार्थ है, L की जगह 2l हो गया अपान a के स्थान पर a/2। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये /2 हमारा अंश में मिल जाएगा। तो 2 दूनाई 4 = 4 रो इंटू L/A रो इंटू L/A और रो इंटू L/A देख रहे हैं पहले हमारा 4 के बराबर है। तो इस प्रकार से 4 × 4 = 16 ओम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 6, कह रहा निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो वैद्युत शक्ति P बराबर जानते हैं VI होती है तो VI देख रहे हैं दिया है। इसके बाद I² वो ऑप्शन ए में दिया है, फिर V²/R ऑप्शन डी में दिया है। तो IR² ये हमारा वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन सी सही है। सातवां है,
किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा उससे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात b प्रोपोर्शनल टू 1/r, अर्थात r की व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में उपभाग 2 तो देख रहे हैं रसायन विज्ञान पर आधारित है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति अम्लीय होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 9वां प्रश्न है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या 10 होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देख रहे हैं ए विकल्प में क्रोमियम, बी Fe+2, सी हीलियम और डी मरकरी। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी हीलियम, क्योंकि एक अक्रिय गैस भी है, ये अधातु है। तो प्रश्न 10 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है कि धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। क्या धातुएं सदैव सह संयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धन आयन बनाती हैं। तो धातुएं धन आयन बनाती ये कथन सत्य है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, भी सत्य है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, ये भी सही है। तो धातुएं सदैव सह संयोजक यौगिक बनाती हैं, ये हमारा सत्य नहीं है। सह संयोजक भी बनाती है लेकिन सदैव बनाती हैं, ये सत्य नहीं है। तो 11 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है उपभाग 3 केरा मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है केरा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। तो इसको श्वसन कहते हैं। 15 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया गया मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। दिए गए विकल्प में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। तो गुड़हल, सरसों, मटर, पपीता। पपीता का हम जानते हैं पपीता का पुष्प एक लिंगी होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में दिया है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक जाती है। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की देखें तो इसमें हमारा 10% मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में ए नंबर ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकाइनिन। तो दिए गए विकल्पों में एस्ट्रोजन ये एक पशु हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको प्राप्त हो सके। और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स में अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।